चंद्रमा क्या है, स्त्री ग्रह माना गया है। स्त्री ग्रह के बारे में हम लोग देखें जैसे कि थोड़ा सौम्य है। स्त्री के गुण आप लोग पढ़ लीजिएगा वहां पर, उसको हम बहुत डिटेल में यहाँ नहीं जाएंगे। यहाँ हम ये बता देते हैं कि चूंकि चंद्रमा को मां माना गया है ना, तो इसलिए चंद्रमा स्त्री के कारक है। दूसरा क्या है, स्त्री का जो बहुत बड़ा जो गुण है वो है उसका जो है प्रजनन क्षमता। चंद्रमा जो को हम लोगों ने देखा था स्वरूप जो देते हैं, स्वरूप सिर्फ मां ही दे सकती है, राइट। तो ये जो क्षमता है चंद्रमा की, ये इनके स्त्री गुण होने का सबसे बड़ा जो है स्त्री गुण होने का परिचायक है। ये सिर्फ एक ही जगह नहीं है, हर चीज को स्वरूप देना, वनस्पतियों को स्वरूप देना, विचारों को स्वरूप देना, कार्य को स्वरूप देना, कल्पना को स्वरूप देना। कल्पना को स्वरूप देना क्या है, आपने कहानी लिख डाली, आपने कविता लिख डाली, आपने अपनी कल्पना के अनुसार कोई ड्राइंग बना डाली, कोई पेंटिंग बना डाली, आपने अपनी कल्पना के अनुसार कोई जो है टीवी सीरियल बना दे, कोई फिल्म बना दी। तो ये क्या है? कल्पना को स्वरूप देना, क्योंकि कल्पना जो कि आपने उसको दूसरों के ने किस माध्यम से देखा, कहानी के माध्यम से देखा, कविता के माध्यम से देखा, पेंटिंग ड्राइंग के माध्यम से देखा, कलाकारी के माध्यम से देखा, आपकी एक्टिंग के माध्यम से देखा। चंद्रमा क्या है, फेस एक्सप्रेशन का बहुत बड़ा कारक है। चंद्रमा क्या है, 16 कलाएं ना उसकी 16 तरीके से अपने आप को बदल सकता है। और सबसे ज्यादा मन क्या है, हमारे फेस एक्सप्रेशन से ही हमें एक्सप्रेस होता है। हमारा चेहरा तुरंत बता देता है कि हम प्रसन्न हैं, दुखी हैं, क्रोधित हैं, क्या है। तो इसलिए चंद्रमा जो फेस एक्सप्रेशन का कारक है, इसीलिए क्या है, ये फिल्म एक्टिंग का कारक है, किसी भी चीज में एक्टिंग का, नॉट ओनली इन फिल्म, डेली लाइफ में एक्टिंग का कारक है। दूसरा क्या है, चंद्रमा के इसी को गुण के कारण चंद्रमा को पैसिव कहा गया। देखिए, जो मेल की क्वालिटी क्या है, एक्टिव। फीमेल की क्वालिटी क्या है, पैसिव। पैसिव यानी निष्क्रिय होना। जब निष्क्रियता क्या क्या मतलब होता है कि दूसरे की एक्टिविटी को के प्रति हम कुछ रिएक्ट नहीं कर रहे हैं, वी आर एक्सेप्टिंग एज इट इज। तो ये जो चंद्रमा का गुण है, ये बहुत बड़ा गुण है, इसको हम लोग अवगुण ना मान करके चलें। देखिए, इसी पैसिविटी ने या निष्क्रियता ने क्या किया, सूर्य द्वारा दिए गई भेजी गई आत्मा को इसने पुष्पित और पल्लवित हो, उसको पाला, उसको स्वरूप दिया, अपनी निष्क्रियता से ही उसने सृजन किया, राइट। अगर वो रिएक्ट करता चंद्रमा तो सृजन नहीं करता, आई एम नॉट एक्सेप्टिंग। तो ये जो पैसिविटी है चंद्रमा की, मन की जो पैसिविटी है, अगर निष्क्रिय नहीं, मतलब वो निष्क्रिय है, समथिंग एक्सेप्ट कर रहा है, तो ये कहीं ना कहीं जो है क्रिएशन, सृजन के भी, सृजन का भी आधार बनता है। तो चंद्रमा की इस पैसिविटी को, यही जो है प्रजनन का, प्रजनन मीन्स न्यू क्रिएटिविटी, न्यू क्रिएशन, इसका जो है कारक चंद्रमा बनता है। और स्त्री के दूसरे गुण होते हैं केयर टेकिंग। मदर इज मोर केयरिंग, इनसे ज्यादा केयर कोई नहीं करता। चंद्रमा जब पोषण के कारक बनते हैं, तो आप इस तरह समझिए कि इस संसार में जितने भी पोषक चीजें हैं, दूध, दही, घी, मक्खन, मलाई, शहद, ये सब चंद्रमा के अधीन है। एक तो नेचुरल फॉर्म में मिलती हैं अधिकांश चीजें, पका हुआ भोजन, उसमें सबसे आसान क्या है, चावल, सबसे आसान पकाना, जो सबसे आसानी से खाया जा सकता है दैट इज चावल, ना पीसना ना कुछ करना, पानी डाला, उबाला, खा लिया। चंद्रमा उसका कारक है। चंद्रमा क्या है, दवाइयों का कारक है। चंद्रमा इसीलिए औषधियों का, जड़ी बूटियों का कारक है। जड़ी बूटियां हमें पोषण देती हैं, हमें इलाज हमारा करती हैं, हमें ताकत देती हैं, हमारे शरीर के अवयवों की रक्षा करती हैं। तो जितने भी संसार में, मतलब हमारे पोषक जो भोजन है, नॉट ये मतलब फास्ट फूड, क्योंकि ये पोषक तो है नहीं, इनका कारक चंद्रमा नहीं है।
उन तमाम भोज्य पदार्थों का, फूड आइटम्स का जो हमें न्यूट्रिशन देते हैं उनका कारक है। ठीक है, जड़ी बूटियां, दवाई, टॉनिक, वट एवर इट में बी। तो यहां से हम लोग इस तरह समझे। और क्या है, चंद्रमा माँ का कारक है, तो मून इज वेरी केयरिंग, केयरिंग इन ऑल द सेंस कि भोजन के रूप में हमारी केयरिंग, और क्या कहते हैं, दवाइयों के रूप में हमारी केयरिंग, ऑल दिस थिंग्स बिलोंग्स टू चंद्रमा। ठीक है। अब क्या है, काल पुरुष में हम लोगों ने समझा चंद्रमा मन के कारक है, हम लोगों ने समझ लिया चंद्रमा माँ के कारक है। जिस प्रकार से सूर्य पिता के कारक बने थे, जीवन देने वाले, और चंद्रमा क्या है, उसको स्वरूप देने वाले बने। ठीक है। दूसरा क्या है, चंद्रमा को काल पुरुष या नेचुरल जोडियाक में सूर्य को जैसे राजा का दर्जा प्राप्त है, चंद्रमा को रानी का दर्जा प्राप्त है, मतलब पावरफुल। किंग इज पावरफुल, मून इज आल्सो हैव सम पावर। मतलब मून से, अगर मून किसी का स्ट्रांग है और इफेक्टिव रोल कर रहा है, तो जिस प्रकार से सूर्य जो है गवर्नमेंट, पिता, इन सब के का सपोर्ट देने वाले हैं, तो चंद्रमा भी जो है, मून इज पावरफुल, तो चंद्रमा से भी जो है हमें गवर्नमेंट का या किसी बड़े का हमको सपोर्ट मिल सकता है। इसका मतलब, रानी का मतलब ये हुआ कि मून इज आल्सो ए कारक ऑफ गवर्नमेंट, या कोई भी ऐसे शक्तिशाली केंद्र, पावर सेंटर्स का। राइट। अच्छा, मैं कुछ चंद्रमा के बारे में दो चार और चीजें सेंटेंस एक्सप्लेन कर देता हूं, जो इस बुक से ही लिए गए हैं, जो समझने में इंपॉर्टेंट है। बाकी तो इसमें सब आसान चीजें दी हुई हैं। हम्म। हाँ, कुछ चीजें ऐसे, एक इसमें जो दिया हुआ है, एक एस्ट्रोलॉजी में इसके जो हेडिंग है, उसमें क्या, मून इज अ नॉक्टुरल, मतलब क्या है, चंद्रमा रात का ग्रह है। रात का ग्रह का मतलब क्या है, देखिए सूर्य के प्रकाश में तो ये देखे नहीं जाते हैं, दिखते नहीं हैं, और रात को इनकी चांदनी दिखती है, और रात, यही इनकी चांदनी जो है थोड़ी सी काफी प्रोडक्टिव होती है, क्रिएटिव होती है, और इनकी क्या कहते हैं, रात को ये बलि माने जाते हैं। तो चंद्रमा को रात का प्लेनेट कहा गया। इसका मतलब ये भी होता है कि चंद्रमा अगर आपका मजबूत है और कहीं से वो एक रूलिंग प्लेनेट के रूप में आ रहा है, तो आप रात में जाग करके भी काम आप कर सकते हैं, वो आपके लिए इफेक्टिव। अगर रात को व्यक्ति जागे, उसे परेशानी नहीं होगी। कोल्ड, कोल्ड का मतलब ये हुआ कि देखिए, सूर्य हॉट है, चंद्रमा कोल्ड है। कोल्ड का मतलब ये भी होता है ठंडा, ठंडे का मतलब होता है जोश रहित। सूर्य में क्या है, फायर होने के कारण जोश है, चंद्रमा में खाली भावनाओं का जोश है। तो ठंडा होने का मतलब है कि थोड़ा सा उदासीनता होना, जैसे फीमेल थोड़ी उदासीन होती है ना, नॉट एक्टिव, नॉट रिएक्टिव, जोश की कमी होना, है ना। तो मन को ज्यादा जोश में आना भी नहीं चाहिए, क्योंकि मन जोश में मतलब वह व्यक्ति शांत नहीं रहता है। तो जब मन शांत होता है तो ज्यादा वो प्रोडक्टिव होता है। इसलिए चंद्रमा का ठंडा। दूसरा ठंडे का क्या है कि मतलब हमें जो ठंड के कारण हमारे शरीर में आने वाले जो रोग हैं, उनका भी कारण बनता है ठंड से बुखार आ जाना। देखिए, लू से बुखार आना, धूप में निकल जाना, वो सूर्य है उसके। अगर आपको बुखार आया और गर्मी में बुखार आया, तेज टेम्परेचर, गर्मी लग करके बुखार आया, तो उसके कारण सूर्य है। आपको ठंड लग करके बुखार आ रहा है, आपके सीने में ठंड से जकड़न हो रही है, आपके सांस फूल रही है ना, बलगम जम रहा है ठंड, कोल्ड पानी से, कोल्ड ड्रिंक से, तो ठंड से जो भी हमें शारीरिक रोग या कष्ट मिलते हैं, बुखार आता है, दैट इज, वो चंद्रमा होता है, चंद्रमा के कारण ही आता है। चंद्रमा हमारी बॉडी का बड़ा सेंसिटिव पोर्शन, चेस्ट को कवर करता है, चेस्ट, लंग्स, इन सबको, और वहां कोल्ड का बहुत जल्दी इफेक्ट होता है। ये हम लोगों ने समझा। चंद्रमा चेंजेबल है, चेंजेबल हम लोग समझ चुके हैं, परिवर्तनशीलता। मोइस्ट मतलब वेट। देखिए, आप जानते हैं कि कोई भी क्रिएशन हमेशा वेट, बगैर वेट के नहीं हो सकता है, आर्द्रता या पानी के बगैर हो नहीं सकता है, नमी के बगैर। आप बीज कोई बोइए गमले में, जमीन में, जमीन में थोड़ा गड्ढा क्यों हम लोग उसमें क्या कहते हैं, गाड़ करके उसको बीज बोते हैं, उसको चाहिए थोड़ा सा नमी और अंधेरा। सूर्य का प्रकाश नहीं चाहिए उसे, बहुत बाद में चाहिए।
तो बगैर नमी के चूंकि कोई क्रिएशन, कोई स्वरूप नहीं दे सकते हम लोग, फॉर्म नहीं दे सकते हैं बीज को, इसलिए जो है, और चंद्रमा फॉर्म का कारक है, तो वेट का ये रिलेशनशिप है उसकी। ठीक है, और कोई चीज नहीं है। फेमिनाइन प्लेनेट हम लोगों ने समझ ही लिया है। अच्छा, चंद्रमा की गति के बारे में हम लोग आपको फिर बता दें कि सूर्य एक दिन में 1 डिग्री चलते हैं। पूरे जोडियाक का चक्कर लगाने में उनको 1 वर्ष का समय लग जाता, 360 दिन, 365 दिन, थोड़ा टिल्टेशन के कारण। चंद्रमा एक दिन में 13 डिग्री चलते हैं, तो सूर्य से 13 गुना तेज है ये, 13 टाइम्स, राइट। तो फास्ट होने का हम लोगों ने अपने ऊपर प्रभाव समझा। गति को समझना बहुत जरूरी है। सूर्य को एक राशि के पार होने में 30 दिन लगेंगे, क्योंकि 30 अंश की राशि होती है, और चंद्रमा को किसी राशि को पार होने में 2.25 से 2.5 दिन लगते हैं, राइट, क्योंकि राशियां भी कुछ छोटी बड़ी हैं। तो ये इनकी गति हम लोगों को याद रखना बहुत जरूरी है, इसको भूलिएगा नहीं आप लोग। अच्छा, हाँ, एक और चीज है, चंद्रमा को बाल्यकाल का ग्रह माना गया है। मून इज अ प्लेनेट ऑफ इन्फेंट एज। इसका क्या मतलब हुआ? मतलब चूंकि देखिए, शिशु का को स्वरूप किसने दिया? चंद्रमा ने दिया। वो इसी रूप में बाहर आया है। तो इस शिशु का जो सबसे गवर्निंग प्लेनेट, कंट्रोलिंग प्लेनेट है, वो है मून। इसीलिए चंद्रमा को जो है इन्फेंट एज का प्लेनेट कहा गया है। मतलब 12 वर्ष तक की आयु के बच्चे का नियंत्रण चंद्रमा के पास है। इसका एस्ट्रोलॉजिकल मतलब ये हुआ कि हम लोग इस तरह समझेंगे, जब हम लोगों ने कोई चार्ट देखा, और चार्ट में हम लोगों ने ये देखा कि किसी सब कोई बच्चे का चार्ट लेकर के आपके पास आया, हम्म और वहां आपने देख लिया कि चंद्रमा जो है बहुत पीड़ित है। पीड़ित का मतलब हम आपको समझा चुके हैं कि 6, 8, 12 भावों में हो जाए, नीच राशि में हो जाए, या शत्रु राशि में हो जाए, और शनि मंगल या राहु की दृष्टि पड़ जाए या उसके साथ हो जाए। दृष्टियां मैं समझाऊंगा आप लोगों को। तो क्या हो जाएगा? चंद्रमा पीड़ित हो जाएगा। तो अगर चंद्रमा पीड़ित है, सबसे पहले जैसे आपके पास कोई पत्रिका आती कभी देखने के लिए, और आपने तुरंत देख लिया उसकी टाइम डेट, बर्थ डेट क्या है, 5, 7, 6 साल का बच्चा है या इन्फेंट और है, आप सबसे पहले चंद्रमा को देख लीजिए। चंद्रमा अगर पीड़ित है तो आप कह देंगे कि ये बच्चे का स्वास्थ्य अच्छा नहीं रहता है, बच्चे को परेशानी है। तो 10 साल तक के बच्चे के लिए देखने के लिए हमको सिर्फ चंद्रमा को देखना है। चंद्रमा अगर किसी तरह पीड़ित है तो बच्चे का स्वास्थ्य अच्छा नहीं होगा। उसकी, चंद्रमा माँ का कारक है, चंद्रमा पीड़ित है तो उनकी माता को भी परेशानी होगी। ये छोटे छोटे एप्लीकेशन है। मतलब पीड़ित होने का क्या मतलब हुआ, या चंद्रमा इन्फेंट एज का प्लेनेट है, इसका क्या मतलब हुआ, राइट। चलिए, और क्या है, चंद्रमा को मति कहा गया है, माइंड। तो आप लोग समझते हैं मति का मतलब क्या होता है? एक शब्द आए हैं, चेतना, कॉशसनेस, कॉशियस माइंड। एक शब्द आया है, मन। तो इनमें आप थोड़ा डिफरेंस समझने की कोशिश कीजिएगा। कॉशस माइंड या कॉशसनेस का क्या मतलब होता है कि मन की वह स्थिति जब हम लोग अपने आसपास की घटनाओं के प्रति जो है अलर्ट होते हैं। कोई भी चीज घटी हुई, हम चेत हो गया, हाँ ये हो गया, वो चेत जाना जिसे कहते हैं, अलर्ट हो जाना। तो कॉशियस मीन्स वी आर वेरी अलर्ट अबाउट आवर सराउंडिंग्स, आवर सोसाइटी, या जो भी आपका सोसाइटी का एरिया हो, तो अलर्टनेस होती है, कॉशियसनेस। चंद्रमा कॉशियसनेस का भी कारक है। मन क्या होता है? हृदय, प्रज्ञा, मतलब मन में जो विचार आते हैं, ये सब चीजों हम जो सोचते हैं, विचारते हैं, ये सब मन में होता है। तो ये सिंपल चीजें हैं, आप लोग इसको और एक्सप्लोर कर लीजिएगा, खोज लीजिएगा। ठीक है। हाँ, एक और सेंटेंस आया है, चंद्रमा मन है और वो बुद्धि है। अच्छा, हाँ, सन इंडिकेट्स नेटिव्स पब्लिक लाइफ, एंड मून इंडिकेट द पर्सनल लाइफ। मतलब क्या हुआ?
फिर यहाँ मेन और वीमेन की बात आ गई। सन क्या है? मेल प्लेनेट है। एक्टिविटीज, एक्टिविटीज ज्यादा कहाँ हो सकती हैं? समाज में हो सकती हैं। पब्लिक लाइफ में एक्टिविटीज होती हैं। हम्म तो मून, सॉरी, सन जो है वो हमारी पब्लिक लाइफ की एक्टिविटीज का कारक है। और मून क्या है? हमारी फैमिली लाइफ है, पर्सनल लाइफ है। ठीक है, जो हम जो घर पे बिताते हैं। और इसका मतलब ये भी हुआ है कि मून लाइक्स टू स्टे इन होम। चंद्रमा को घर में रहना पसंद है। घर, घर का मतलब है घर है, एक वहां सुरक्षा है, वहां अपने मिलने जुलने वाले लोग हैं, आत्मीय लोग है ना, अफेक्शनेबल पर्सन्स हैं, हमारे रिलेटिव्स हैं। तो चंद्रमा को सबसे अच्छा क्या लगता है? घर में रहना, खाना पीना, अपने लोगों से मिलना जुलना, रिलेटिव से, कुटुंब के लोगों से। चंद्रमा को सबसे ज्यादा यही अच्छा लगता है। तो चंद्रमा का आ गया पर्सनल, मतलब फैमिली लाइफ। सन क्या है? पब्लिक लाइफ है। चलिए, हाँ, अब हम लोग अगर बॉडी पार्ट्स की बात करें, तो बॉडी पार्ट्स को हम लोगों ने ऐसे समझा कि चंद्रमा मन का कारक है। और मन क्या है? ब्रेन, अवर ब्रेन इज द फिजिकल मैनिफेस्टेशन ऑफ द माइंड। इंग्लिश में माइंड कहा, जिसे हम लोग मन कहते हैं। मन और माइंड में अलग अलग चीजें हैं। लेकिन जब हम लोग अभी राशियों को पढ़ेंगे, तो वहां से हमको समझ में आएगा, राशियों और भावों से, कि चंद्रमा चौथी राशि के स्वामी हैं, कर्क के। और कर्क राशि क्या है? हमारे चेस्ट के पोर्शन, गर्दन के नीचे का जो, मतलब क्या कहते हैं, फूड पाइप के नीचे का जो हिस्सा है, कंठ के नीचे का, वहां से लेके स्टमक के ऊपर तक के हिस्से को कर्क राशि कवर करती है, जहां पर हमारे सारे इंपॉर्टेंट ऑर्गन, लंग्स, चेस्ट, है ना, ये चीजें उपस्थित हैं। तो पूरे अंदर का भाग जो है, पिछला मतलब रिब केज वगैरह, इसके अंदर जो जो चीजें, ब्रेस्ट, चेस्ट, ये सब चीजें जो है वो, ऑल दीज आर कवर्ड बाई मून। तो इतने पोर्शन में जो भी बॉडी ऑर्गन्स हैं, बॉडी के पार्ट्स हैं, वो सारे चंद्रमा से कवर होते हैं। यही इस किताब में दिए गए हैं। हम्म। और चंद्रमा जब डिजीज देता है तो इसी पोर्शन में देगा, विंड पाइप में, लंग्स में। चोट लगनी है तो रिब केज टूट जाएगी, है ना, हम सांस नहीं ले पाएंगे ठीक से। इस तरीके की बीमारियां चंद्रमा इसी पोर्शन में देता है। या ठंड से बुखार, वलगम बन जाना, ठंड से बुखार आ जाना। और हम लोग बात करें, हाँ, हम लोग जैसे प्रोफेशन की बात हम लोग जब करते हैं, तो जैसे हम लोगों ने सूर्य के प्रोफेशन के बारे में पढ़ा था, जो क्षत्रिय से संबंधित हो, फायर से रिलेटेड, मतलब एनर्जी से रिलेटेड जो प्रोफेशंस हो, वो सारे सन से गवर्न होते थे। मून से कौन से गवर्न होंगे प्रोफेशन? एक तो वाटर रिलेटेड, जहां कहीं भी वाटर आ, चाहे वॉशरमैन हो, चाहे वो आपकी जो है नेवी हो, यहां से लेके वहां तक, जहां जहां भी नेचुरल वाटर का से रिलेटेड कोई भी जॉब होगा, दैट इज रिलेटेड और कंट्रोल्ड बाई मून। दूसरा क्या है? पोषणता का कारक है। तो खाने पीने से संबंधित बहुत से जो व्यवसाय हैं, वो चंद्रमा से रिलेटेड है। जड़ी बूटियां, दवाइयां, ठीक है ना। इस तरीके से हम लोग प्रोफेशन को चंद्रमा से रिलेट कर सकते हैं। मतलब ये जो प्रोफेशन दिए हैं, हम कैसे रिलेट करेंगे? याद रखने का क्या तरीका है? आइदर रिलेटेड विद वाटर, और द रिलेटेड विद मेडिसिन, जड़ी बूटियां, दवाइयां, फूड, कुक फूड, ये सब। घूमना फिरना, जो काम जल्दी जल्दी हो सकते हैं। टूरिज्म, टूरिज्म लोग क्या करते हैं? 2-4 दिन घूमे, फिर अपने घर आ गए, महीने 15 दिन घूम करके, फिर 2-4 साल छुट्टी। तो जल्दी जल्दी होने वाले सारी जो प्रोफेशन है, वो सारे मून से कनेक्ट, कंट्रोल्ड होते हैं। और बाकी आप लोग ये विशेष पढ़ लीजिएगा। हाँ, पॉलिटिकल का मतलब हम समझा देते हैं आपको। देखिए, मून जो है, फोर्थ हाउस जो है वो जनता, मासेस का भी घर है। इसलिए चंद्रमा को जो है, जन, मास का भी जो है वो प्लेनेट कहा गया। मून इज प्लेनेट ऑफ मासेस। तो अब मासेस को कैसे, मासेस में जो भी एक्टिविटीज, जैसे शादी विवाह फंक्शन, है ना, सोशल एक्टिविटी, फीमेल से रिलेटेड हो,
है ना, मैरिज नेविगेशन, रिवर प्रोजेक्ट्स, ये सब क्या है, ये चंद्रमा से जो है कंट्रोल होते हैं। पॉलिटिकल माने क्या होता है, समाज में घटने वाली घटनाएं, या हमारे जो सोसाइटी में बहुत बड़े बड़े वाटर रिलेटेड प्रोजेक्ट्स हैं, है ना, जैसे डैम कंस्ट्रक्शन, ब्रिज, स्विमिंग पूल, एग्रीकल्चर, हॉर्टिकल्चर, जो भी क्या कहते हैं पानी से संबंधित है। और हमारे सोशल फंक्शन, फीमेल फंक्शंस, है ना, अवार्ड फंक्शंस, मैरिज फंक्शंस, ये सब क्या है, चंद्रमा से कवर होते हैं, गवर्न होते हैं। इकोनॉमिक भी ऐसी कोई खास चीज नहीं है। हैंड राइटिंग बता देते हैं थोड़ा सा आप लोगों को ऐसे ही। काफी लोगों की हैंड राइटिंग के पहचान करने का भी जो है ना एक तरीका होता है। देखिए, हैंड राइटिंग के लिए हमारा हाथ को हम लोग यूज करते हैं, अब तो कंप्यूटर आ गया है। हम्म। और हैंड हमारे थर्ड हाउस को जो है, फर्स्ट सेकंड थर्ड हाउस से हमारे रिप्रेजेंट होते हैं, ये आगे आगे हम लोग समझेंगे। तो हाथ से लिखना, अब जो हमारे 7 प्लेनेट हैं, सातों प्लेनेट को हैंड राइटिंग के लिए अलग अलग उनके इफेक्ट है। कैसे है मैं समझाता हूं थोड़ा सा। देखिए, सूर्य क्या है, बिगेस्ट प्लेनेट है ना, किंग है, राजा है। तो जब कभी भी सन का इफेक्ट होगा, तो पर्सन विल राइट वेरी हैवी, बड़े बड़े अक्षर लिखेगा, लेटर्स, है ना, गोल लिखेगा, सन इज गोल। चंद्रमा क्या है, जल्दी जल्दी लिखते हैं, घटते बढ़ते हैं ना। तो चंद्रमा से अफेक्टेड पर्सन क्या होगा, उसके लेटर्स जो है ना वेरी करें, कहीं छोटा कहीं बड़ा, ऊपर नीचे, लाइक दैट। मंगल, मंगल क्या, बल का कारक है, फोर्स है। तो बहुत से लोग जो बिल्कुल दबा करके लिखते हैं ना, पेन गड़ा करके, हाथ में बहुत प्रेशर दे करके, वो वहां मंगल यूज होते हैं। बुध क्या है, बुध फ्लक्चुएटिंग है। चंद्रमा वेरिएबल है, कहीं छोटा कहीं बड़ा, ये वो वेरी करते हैं। बुध थोड़े से म्यूटेबल, मतलब फ्लेक्स, मतलब ऊपर नीचे ऐसे ऐसे उनका क्रम में चलेगा, वेव बनाता हुआ, थोड़ा ऊपर थोड़ा नीचे, इस तरह करके, कुछ अक्षर ऊपर कुछ नीचे, इस तरीके के वो बना करके चलेंगे। जुपिटर इज हैवी प्लेनेट, हैवीएस्ट है। तो वो भी थोड़े से बड़े बड़े अक्षर लिखते हैं। जुपिटर और सन वाले गोल होंगे, जुपिटर वाले गोल और बड़े होंगे। वीनस इज ए प्लेनेट ऑफ ब्यूटी। तो वीनस अफेक्टेड पर्सन बहुत सुंदर लिखेगा, बिल्कुल एक समान अक्षर होना, और बिल्कुल बराबर से ऊपर ना नीचे, कहीं कुछ नहीं, बिल्कुल बराबर, जस्ट लाइक टाइपिंग। सैटर्न, सैटर्न को गंदा कहा गया है, आगे हम लोग समझेंगे, वो गंदे अलग चीज है, डर्ट। तो सैटर्न वाले की राइटिंग थोड़ी सी जो है वो गंदी होगी, समझ में ना आने वाले अक्षर है, समझ में नहीं आए, पढ़ने में नहीं आ रहे हैं। ये सिंपल से एप्लीकेशन है, चूंकि एक जगह आया था इसलिए मैंने उसकी रीजनिंग आपको बता दी है। ठीक, किसी प्लेनेट से अफेक्टेड, मतलब उसकी राइटिंग कैसी, उसकी रीजनिंग उसके पीछे ये है, राइट। और बॉडी पार्ट्स हम लोगों ने समझ लिए, बाकी तो अब छोटी मोटी चीजें हैं वो आप लोग इससे पढ़ लीजिए। हाँ, एक कलर और बात आई, कलर चंद्रमा का वाइट है। अब देखिए, हम लोग देखिए सफेद रंग का प्रयोग हम लोग कहाँ करते हैं, जहां शांति का काम हो रहा हो, है ना। युद्ध में अगर शांति, युद्ध बंद करना है तो सफेद रंग, हमें किसी को सहायता पहुंचानी है तो सफेद रंग, मतलब समर्थन, समर्पण, और हम किसी के केयरिंग के लिए जा रहे हैं, किसी की हेल्प करने जा रहे हैं, है ना। आप देखिए, शोक के समय लोग मन को शांत करने के लिए सफेद कपड़े पहन के जाते हैं। तो सफेद रंग काहे का, शांति का रंग है। और चंद्रमा को क्या चाहिए, शांति। मन को सिर्फ शांति चाहिए, और प्रसन्नता चाहिए, और सुरक्षा चाहिए। तो चंद्रमा और सफेद रंग क्या है, शांति का रंग है, इसलिए जो है चंद्रमा को सफेद रंग का प्रतिनिधि माना गया है। देखिए, हमारे नेचुरल जितने भी क्या कहते हैं पोषक चीजें हैं, दूध दही घी वगैरह सब, देखिए चावल सब सफेद है ना। ये तुम्हारे नेचुरल जो है न्यूट्रिएंट्स हैं।
यश फोन मतलब फूड, राइट। चलिए, तो इस तरीके से हम लोगों ने शॉर्ट में चंद्रमा के बारे में थोड़ा सा समझा।